गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल की क्लास में हमने इसके 4 एग्जाम्पल पढ़े थे विविध प्रश्नमाला 4 के। आज हम बचे हुए एग्जाम्पल्स को कंप्लीट करेंगे और इसके बाद में आज इस प्रश्नावली को समाप्त करेंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 23। बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे अलग भी अच्छा एग्जाम्पल है, तो इसको देखना किस प्रकार से इसको करेंगे, ध्यान से समझें। इसका सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है कि यदि P प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल 0 हो तो सिद्ध कीजिए कि ये डिटर्मिनेंट्स जो है इज इक्वल पी क्यू आर ऑफ दिस डिटर्मिनेंट्स, ये दोनों आपस में इक्वल होंगी। तो सबसे पहले आप जो फर्स्ट स्टेप लेते हैं वो ये देखते हैं कि क्या जो LHS जो हम लेकर चलेंगे उस डिटर्मिनेंट्स के अंदर कहीं कोई संक्रिया यूज़ आ रही है क्या। तो आप यहाँ पे देखते हैं PAQCRB PAQBRC, मतलब आप एक चीज़ देखें यहाँ पे कि PQR क्लियर, और उसके साथ में P के साथ में A है, यहाँ R के साथ में A है, यहाँ Q के साथ में A है। जब इस प्रकार की स्थिति आती है तब डायरेक्ट संक्रिया नहीं लगती है, उस स्थिति के अंदर हमें इसको प्रसार विधि से ही हल करना होता है। ठीक है, अगर P के साथ में A है, यहाँ भी यदि P के साथ में A होता या फिर नीचे भी P के साथ में A होता, इसी प्रकार से आगे Q के साथ में B, अगर आगे वाले में भी ऐसे ही होता तो हम संक्रियाओं के माध्यम से इसको हल कर लेते। लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि सब में ही अलग अलग है, P के साथ में A है, फिर B है, यहाँ C है, सब अलग अलग आ रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे डायरेक्ट संक्रियाओं को अप्लाई नहीं कर सकते, इसको प्रसार विधि से अपन करेंगे। ठीक है, अब प्रसार कर रहे हैं तो आपके पास है कि इसको प्रथम पंक्ति से करते हैं या प्रथम स्तंभ से करते हैं, किसी से भी करें। इसको मैं प्रथम पंक्ति से प्रसार करता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि प्रथम पंक्ति से प्रसार। क्लियर, क्या बनता है चेक करें। PA, आगे देखो PA है तो इसको छोड़ा, इनको आगे इंटू करो, क्या बनता है RAQA, तो ये बनेगा आपके पास A² QR। क्लियर, माइनस दिस माइनस P² BC, आगे चलो माइनस के QB, तो इसके संगत कॉलम और रो, तो ये QC इंटू होगा QA से, तो ये आपके पास आएगा Q² AC। क्लियर, फिर आएगा माइनस का चिन्ह, RB और PB इंटू होगा तो B² PR। क्लियर, और सबसे लास्ट में RC प्लस RC है तो इसको छोड़ा, ये देखो क्या बनता है QC और PC इंटू होंगे तो C² PQ। ठीक है, और माइनस ऑफ दिस माइनस R² AB। ठीक है, आगे इसको अंदर इंटू करो, देखो PA है, इसको अंदर इंटू कर दो, क्या बनता है, ये बनेगा आपके पास, देखो PA है A² QR से इंटू होगा तो PQR एक साथ लिख दो, A³ एक साथ लिख दो, तो ये हो जाएगा आपके पास A³ और साथ में आ जाएगा PQR। इसी प्रकार से इससे इंटू होगा तो ये बनेगा P³ ABC। आगे चलो, माइनस QB है Q² AC से इंटू होगा तो ये बनेगा आपके पास Q³ ABC, फिर माइनस प्लस QB है B² से इंटू होगा तो ये बनेगा आपके पास B³ PQR। फिर आगे चलो, इसी प्रकार से आगे बनेगा प्लस के C³ PQR और माइनस के R³ ABC। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने ये पद प्राप्त कर लिए। अब यहाँ पे देखो कौन से पदों को एक साथ लेने पर कॉमन आ रहा है, वो काम कीजिए। A³ PQR, B³ PQR, C³ PQR, तीनों प्लस में हैं, इनमें अपन PQR कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा A³ प्लस B³ और प्लस के C³। आगे चलो, माइनस के P³ ABC, माइनस के Q³ ABC, माइनस के R³ ABC, तो यहाँ पे माइनस का ABC कॉमन आएगा तो आपके पास अंदर बचेगा ब्रैकेट में P³ प्लस Q³ और प्लस के R³। क्लियर है, यहाँ तक आपके पास स्टेप आ गई। अब आगे क्या करें, तो आपको कंडीशन दे रखी है, उस कंडीशन को आप थोड़ा सा देखें और उस पर विचार करें कि आपको दे रखा है यदि P प्लस क्यू प्लस R इज इक्वल 0। इसी प्रकार का सिमिलर क्वेश्चन आपने पहले भी किया था, लेकिन वहाँ पे क्या था, जब आपने इसको हल किया था तो एक स्टेप में आपके पास A प्लस B प्लस C बन गया था, जहाँ से आपने जो क्वेश्चन में दिया गया था वहाँ से डायरेक्टली मान 0 रख लिया था। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा, तो ध्यान देना, यहाँ ऐसा नहीं हो रहा, लेकिन एक दूसरा काम यहाँ पे हो रहा है।
उसके लिए आपको सर्वसमीका भी पता होनी चाहिए, जो हमने कल भी लगाई थी। प्रश्न क्या कह रहा है, P प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल 0। उस स्थिति में क्या बनता है, उस स्थिति के अंदर P क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब का जो मान है वो 3PQR के इक्वल 2 होता है। P प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल 0 है तो सर्वसमीका आपने पढ़ी है। अगर ऐसा होता है उस स्थिति में पी क्यू प्लस क्यू क्यू प्लस आर क्यूब बराबर 3PQR होता है। ये वैल्यू पी क्यू प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब की जो वैल्यू हमारे पास आई है 3PQR, वो अपने को यहाँ रखनी है। ठीक है, तो इसको मैं कह देता हूँ एक बार 1 नंबर, इसको कह देता हूँ 2 नंबर। यहाँ मैं लिखता हूँ समीकरण 2 से मान 1 में रखने पर क्या बनता है, चेक करें। यहाँ आ रहा है आपके पास PQR और कोष्टक में आ रहा है A क्यूब प्लस B क्यूब और प्लस के C क्यूब। आगे चलो, माइनस का ABC और P क्यूब Q क्यूब R क्यूब योग के रूप में, इसकी जगह लिखेंगे अपन 3PQR। क्लियर। अब देखो इसमें क्या कॉमन आ रहा है, PQR है, PQR है, इनको कॉमन ले लो PQR। तो यहाँ क्या बचेगा, A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब माइनस 3ABC, इक्वेशन नंबर 3। ये हमारे पास रिजल्ट मिला है, लास्ट रिजल्ट आया है जब हमने डिटर्मिनेंट्स जो LHS वाली डिटर्मिनेंट्स है उसको सॉल्व किया है। LHS यहाँ पे लेकर चल रहे हैं अपन। क्लियर है, तो LHS का रिजल्ट हमारे पास ये आया है, इसको ध्यान में रखना। अब हम RHS को प्रूव करेंगे, तो ऊपर से मैं उसको मिटा देता हूँ एक बार, इसको बाद में मिटा देंगे। एक बार यहाँ लिख लेता हूँ मैं RHS। ठीक है, ध्यान देना PQR तो बाहर है ही, इसको अपन सॉल्व करेंगे तो ध्यान देना PQR है बाहर। आगे से चलो, पहली पंक्ति के लिए ही हल कर रहे हैं, प्रथम पंक्ति के लिए। तो क्या बनता है चेक करो, A है, इसको हटाया इसको हटाया, A स्क्वायर माइनस BC, ये बन रहा है आपके पास A स्क्वायर माइनस के BC। फिर आगे चलो, माइनस के B, तो इसको छोड़ा, इसको छोड़ने पर बनेगा AC माइनस B स्क्वायर, AC माइनस B स्क्वायर। फिर आगे चलो, प्लस का C, छोड़ दो उसको, C स्क्वायर माइनस AB, C स्क्वायर माइनस AB। ये स्टेप आपकी आएगी, इसकी ज़रूरत नहीं है। RHS हम ले लिया हमने, इसको सोल्व कर लिया इतना। PQR, इसको सोल्व करो अंदर, A क्यूब माइनस ABC प्लस B क्यूब, और यहाँ हो जाएगा प्लस के C क्यूब माइनस के ABC। आगे क्या बनेगा, PQR A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब माइनस 3ABC तीनों नेगेटिव है, तो माइनस का 3ABC आ गया। ये है इक्वेशन नंबर 4। आप चेक कर पा रहे हैं, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 आपस में इक्वल है, बराबर हैं। तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं इक्वेशन 3 and 4 एम्प्लाइज, इक्वेशन 3 और 4 से LHS का जो मान है वो RHS के इक्वल है। इस प्रकार से इस सवाल को आपको करना है। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 23। अब इसमें आएगा सबसे लास्ट में क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्वेश्चन लास्ट है। आपने कोई समस्या नहीं बताई, इसका मतलब यही है कि आपके इनके विविध के प्रश्नों में और पीछे किसी प्रश्नों में कोई समस्या नहीं है, इसका मतलब यही निकलता है। तो अब अपन इसका लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। सिद्ध करो कि, ये आएगा सिद्ध करो कि आपके पास एक डिटर्मिनेंट्स है x प्लस 4 2x, ये है 2x, यहाँ है x प्लस 4, यहाँ भी है 2x, यहाँ भी आता है 2x एंड x प्लस 4 इज इक्वल, आपको प्रूव करना है 5x प्लस 4 और यहाँ है x माइनस 4 का होल स्क्वायर। क्लियर है, ये आपको सोल्व करना है। ध्यान से देखें, जो चीज़ आपको प्रूव करनी है उस पर फोकस रखें और देखें कि क्या कहीं कोई स्टेप का पता लगता है, क्या कौन सी संक्रिया हमें लगानी है, क्या कुछ आइडिया है आपको।
LHS लिख लेता हूँ मैं एक बार, x प्लस 4 2x, यहाँ आ जाएगा 2x, x प्लस 4 एंड 2x, फिर यहाँ पे 2x x प्लस 4। आगे मैं यहीं सॉल्व कर दूंगा, एक बार चेक करें संक्रिया क्या लगती है। तो प्रूव क्या करना है वहाँ चेक करें। एक तो आ रहा है 5x प्लस 4, एक आ रहा है x माइनस 4 का होल स्क्वायर। क्लियर। अब यहाँ देखें आप, अगर मैं इनको जोड़ता हूँ, उन्हीं से आइडिया लेंगे आप, अगर मैं इसको जोड़ता हूँ तो क्या बनता है, x प्लस 4 है, इसमें ये भी जोड़ दूँ, इसमें ये भी जोड़ दूँ, 2 और 2 4, 4 और 1 5x प्लस 4 वहाँ पे आ रहा है, इनको जोड़ने पर भी वही आ रहा है, इनको जोड़ने पर भी वही आ रहा है, और ऐसे जोड़ेंगे तो भी यही आ रहा है। तो इसमें संक्रिया एक तो क्लियर है। संक्रिया R1 में संक्रिया लगाएंगे आप R1 प्लस R2 प्लस R3, या फिर C1 के अंदर लगा सकते हैं C1 प्लस C2 प्लस C3, दोनों में से किसी भी संक्रिया ऑपरेशन लगाओ, कुछ भी लगाओ, दोनों से आंसर मिलेगा। या फिर अगर आप यहाँ फोकस करते हैं x माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो इसमें से मैं इसको माइनस करता हूँ, इसमें से इसको माइनस करता हूँ, तो यहाँ क्या बनेगा, 2x में से ये माइनस होगा तो 2x में से x माइनस हुआ, x आ गया, और प्लस 4 इसमें से माइनस होगा, x माइनस 4। वैसे भी आप कर सकते हैं, R2 में संक्रिया लगा सकते हैं, R2 माइनस R1, और उस हिसाब से भी ये क्वेश्चन है वो आगे सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है। तो पहले मैं इसमें R1 प्लस R2 प्लस R3 वाली संक्रिया यूज़ कर लेता हूँ, जल्दी से आंसर आ जाएगा। इसमें इन तीनों को जोड़ो तो संक्रिया मैंने क्या लगाई यहाँ पे, ध्यान से देखना, R1 में मैं संक्रिया लगा रहा हूँ R1 प्लस R2 प्लस R3, क्या बनता है, इनमें जोड़ो, x 2x 3x 3x और 2x 5x प्लस 4। ठीक है, आगे चलो, इसमें इनको ऐड करोगे तो भी आएगा आपके पास 5x प्लस 4, इसमें इन दोनों को ऐड करेंगे तो भी आपके पास आने वाला है 5x प्लस के 4। बाकी ये दोनों आएंगे एज इट इज़, 2x x प्लस 4 एंड 2x। यहाँ आपके पास है 2x और x प्लस 4। क्लियर, संक्रिया लगाई, ये आपके पास आ गया। अब पहली पंक्ति जो है फर्स्ट रो के अंदर 5x प्लस 4 है, वो कॉमन आ रहा है, तो आप उसको बाहर ले लें, इसको सहसम्मान बाहर बुला ले, बाहर आ गया ये, आगे बच गया आपके पास 1, नीचे है 2x और 2x, यहाँ भी है 1, यहाँ है x प्लस 4, यहाँ 2x, यहाँ भी आपके पास है 5x, यहाँ बचेगा 1 2x एंड x प्लस 4। अब आगे के काम में क्या करना है आपको आइडिया हो गया होगा, यहाँ पे 1 1 1 आ रहा है, इसमें से इसको माइनस कर दो और इसमें से इसको माइनस कर दो, तो यहाँ पे हो जाएगा C1 के अंदर संक्रिया लगेगी C1 माइनस C2, और C2 के अंदर संक्रिया लगेगी C2 माइनस C3। ये संक्रिया लगा दो तो यहाँ आपके पास है 5x प्लस 4। यहाँ पहले मैं संक्रिया लिख देता हूँ, C1 के अंदर अपन लगाएंगे C1 माइनस C2 एंड C2 में अपन संक्रिया लगाएंगे C2 माइनस C3। देखो सोल्व करो, 1 माइनस 1 0, 2x में से ये माइनस करो, x माइनस 4, 2x में से 2x माइनस करो, 0 आ गया। आगे चलो, इसमें से ये माइनस करो, 0 आ गया। x प्लस 4 में से 2x माइनस करो, देखो x प्लस 4 में से अपन 2x माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है माइनस x प्लस के 4, लेकिन यहाँ पे हमें जो अवयव है वो चाहिए x माइनस 4 की शक्ल में चाहिए, तो यहाँ पे अपन माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे तो आपके पास यहाँ बचेगा माइनस, इधर आ जाएगा x माइनस 4। तो इसमें से जब इसको माइनस किया जाएगा तो आप यहाँ पे लिखेंगे माइनस x माइनस 4, नीचे 2x में से ये माइनस करो, x माइनस 4 आ रहा है, और तीसरा जो स्तंभ है वो एज इट इज आ जाएगा 1 2x एंड x प्लस 4। इस प्रकार से आप इसको सॉल्व करेंगे। आगे चलें, अब आप देख पा रहे हैं कि पहला जो स्तंभ है फर्स्ट कॉलम से x माइनस 4 बाहर आ जाएगा, ऐसे ही सेकंड कॉलम से x माइनस 4 है वो भी बाहर आ जाएगा। तो बाहर क्या पद बच गया, बाहर आया है आपके पास 5x प्लस 4, और x माइनस 4 है वो पहले स्तंभ से, और x माइनस 4 दूसरे स्तंभ से भी आएगा, तो यहाँ बाहर आ जाएगा स्क्वायर। तो ये हो गया 0, नीचे बचा 1 फिर 0, दूसरे स्तंभ में यहाँ 0, यहाँ माइनस 1, यहाँ 1, फिर आया यहाँ 1, यहाँ 2x और यहाँ पे x प्लस 4। क्लियर, चलो आगे।
5x + 4। आप देख पा रहे हैं कि आपको जो सिद्ध करना है वो मान आ गया, इसका मतलब कहीं ना कहीं इसकी वैल्यू 1 आएगी। अब देखो प्रथम पंक्ति से इसका प्रसार करते हैं, ये 0 बन जाना है, ये भी 0 बन जाना है, यहाँ पे आओ इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, इसको इंटू करो, 1 × 1 1 - 0। तो इसको हमने सोल्व किया तो ये हमारे पास आया 1 - 0। अब 1 - 0 आया तो आपके पास आंसर क्या मिल गया, 5x + 4 × x - 4 का स्क्वायर इज इक्वल RHS। क्लियर। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 24, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसमें जो समस्याएं थी विविध के अंदर जिसमें आपकी प्रॉब्लम आ सकती थी वो सारी आपको बता दी गई हैं, और मेरे हिसाब से इसमें कोई प्रॉब्लम बचती नहीं है। इसके बाद भी फिर से कह रहा हूँ, अगर कोई समस्या आती है तो आगे हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ में उसको लेंगे। कल से अपन शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है व्युत्क्रम, अव्यूह और रैखिक समीकरण। क्लियर है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।